काशी दर्शन याद करके आपको क्या याद आता होगा? काशी चाट भंडार की चाट पकौड़ी, रास्ते में चलते हुए कुल्हड़ की चाय। और क्योंकि ये महादेव की नगरी है तो हवाओं में वैसे ही कुछ अलग है। हवाओं में डमरू की गूंज है, पानी में मोक्ष की शक्ति है। ये नगरी खुद में इतनी पवित्र है कि इंसान भक्ति भावना और घाट किनारे ध्यान लगाने के आगे कुछ सोच ही नहीं सकता है। लेकिन आपने ये वीडियो तो ज़रूर देखा होगा। ये वीडियो भी उसी काशी से है, महादेव की नगरी काशी। इस वीडियो में कुछ गोट लवर्स, मजहबी मुसाफिर कुर्ता पजामा पहने, सर पर टोपी लगाए बोट पर चढ़कर इफ्तारी पार्टी कर रहे थे। इफ्तार के नाम पर पिकनिक मना रहे थे, हलाल मांस ठूस रहे थे और फिर वीडियो बनाते हुए चिकन की हड्डी वड्डी गंगा जी में फेंक रहे थे। रमजान का पाक महीना चल रहा है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में इनके भाईजान लोग आपस में मरने मारने को तैयार बैठे हुए हैं और इधर लोग वोटिंग करते हुए पार्टी कर रहे हैं। अरे भाई, रमज़ान पर गंगा जी पर पार्टी करने का क्या सेंस बनता है? ये सब कौन सी पाक किताब में लिखा हुआ है? और फिर ये वीडियो देखिए, ये इफ्तारी पार्टी कहाँ पर चल रही है? बिंदु माधव मंदिर के पास, जहाँ पर मांस खाना पूरी तरह बैन है, मांस ही पूरी तरह बैन है। इस वीडियो को देखकर जब लोगों ने इन मुर्गी कट वालों की पुलिस से शिकायत की तो योगी जी की पुलिस ने इनकी इफ्तारी पार्टी पर ग्रहण लगा दिया। 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। भाईजानों का चिकन पचने से पहले ही उनके स्थान विशेष पर डंडे बजाए गए। खैर, बंद कमरे में क्या क्या हुआ ये हमें जानना नहीं है और हम जानना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन पूजा स्थल को अगर हम भी अपवित्र करते तो हमारे साथ भी यही होता, क्योंकि गंगा घाट और नदी को साफ रखने के लिए कुछ लॉज है। यहाँ तक कि कोई भी घाट किनारे साबुन से कपड़े धोते हुए पाया जाता है तो उस पर भी पुलिस एक्शन लेती है। ये लोग जो इफ्तारी कर रहे थे, इन पर पुलिस ने एक्शन लिया और इसके बाद इनके बिरादरों पर भी मैसेज चला गया कि भाई हमें ऐसा नहीं करना है। सबको समझ आया। लेकिन कांग्रेस के मल्टी लेवल मार्केटिंग एजेंट्स यानी MLMs के अंदर छिपी हुई बिल्किस खाला को बड़ा दुख हुआ। सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट देखिए। ये वीडियो देखने के बाद वो जनता से पूछ रही हैं कि पार्टी करने वालों ने क्या कानून तोड़ा है, क्या पाप किया है, और पूछ रही हैं हम किस ओर जा रहे हैं। लास्ट में सिख भी लिख दिया है। सुप्रिया जी, ये सिख की परिभाषा क्या है? जो दिल्ली में उत्तम नगर में तरुण के साथ हुआ, क्या वो सिख नहीं था? जो सलीम वास्तिक के साथ हुआ, क्या वो सिख नहीं था? गंगा में हलाल मीट डालने से आपको समस्या नहीं हो रही है, इसका मतलब तो यही है कि आप अग्री करती हैं कि आप भी कल के दिन चिकन खाएंगे और उसकी हड्डियां गंगा जी में ही फेंक देंगी। कभी नेहरू जी की भी अस्थियां उसी गंगा में बही हैं। लेकिन सुप्रिया जी का एक तरफा सपोर्ट है जिहादियों के लिए, वो जिहादी जो गंगा जल को गंदा कर रहे हैं। खैर, कांग्रेसियों का तो वैसे भी सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनका सारा लेना देना बस चादर और फादर वालों से है और ये सबको पता है। ये कांग्रेस है, कांग्रेस, इनको कोई परवाह नहीं है। वो तो अच्छा है कि यूपी में योगी सरकार बुलडोजर एक्शन लेती है और उनका खौफ इन जिहादियों के जहन में बैठ चुका है। नहीं तो समाजवादी और कांग्रेस मिल करके गंगा पर इफ्तारी भी नॉर्मलाइज कर देती, और तो और कांग्रेस खुद ही इफ्तारी पार्टी या फिर पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रही होती। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले लंदन से एक खबर आई थी। एक सिख दुकानदार को सिर्फ इसलिए पुलिस ले गई थी क्योंकि उसने अपनी दुकान पर हलाल मीट बेचने से मना कर दिया था। और इसकी वजह क्या थी? वहाँ के मुस्लिमों की मजहबी भावनाएं आहत हो गई थी। गजब का सेक्युलर लोकतंत्र है भाई। दोगलेपन की PhD नाम दिया जाना चाहिए इसे, जो सिर्फ स्पेशल मदरसों में ही मिलती है या अल-फलाह यूनिवर्सिटी में। विदेश में ये लोग अपनी मर्जी का मांस खिलाने के लिए दूसरों की रोजी रोटी तक छीन लेते हैं, और हमारे देश में ये क्या करते हैं वो भी देख लीजिए। हमारे देश में गंगा पर बोटिंग चल रही है, इफ्तारी पार्टी चल रही है, विनर विनर चिकन डिनर चल रहा है। और ये मानसिकता कैसी है? ये तो जिहादी सोच है ना, जो दूसरों को काफिर ही मानते हैं और उनकी आस्था का मजाक भी उड़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब बुलडोजर इनके घरों पर चलता है तो वैसे ही अपराधियों के इरादों पर पूर्ण विराम लग जाता है। ईद से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए ये साफ कर दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ यानी सीधा यमराज का टिकट, चाहे वो अवैध कब्जा हो, माफियाओं का हिसाब किताब पूरा करना हो या फिर त्योहारों पर दंगा फैलाने वालों को ठीक करना हो। योगी सरकार ने लेटेस्ट गाइडलाइंस में ये स्पष्ट कर दिया था कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, मजहबी जुलूसों में हथियार नहीं होंगे, और अगर किसी ने प्रदेश का माहौल बिगाड़ा तो उसकी 7 पीढ़ियां हर्जाना भरते भरते थक जाएंगी। लेकिन शायद कुछ लोगों को ये शांति नहीं पच रही थी, और अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये जिहादी भाईजान लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं
तो आप बेहद क्यूट आदमी हैं। ये गंगा में मीट फेंकना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सोची समझी साजिश है ताकि हिंदू मुसलमान सड़क पर होता नजर आए और फिर पीसफुल लोग विक्टिम कार्ड खेल सके। और इसके रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। अरफा खानम का ये ट्वीट देख लीजिए जिसमें वो ये लिख रही हैं कि हम आ भी करें तो होते हैं बदनाम, वो कत्ल करे तो चर्चा भी नहीं होती। मतलब बेशर्मी की हद होती है ना, जो उसकी सुपरलेटिव डिग्री है ये। दिल्ली के उत्तम नगर में जो कत्ल हुआ वो इन्हीं की कौम वालों ने किया। वहाँ के मुस्लिम हत्या को भी ये कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि रंग उनके धर्म में अशुभ है, और ये गंगा को अपवित्र करने वालों पर होने वाले लीगल एक्शन को कह रही हैं कि ये तो बदनाम हो गए हैं भाई। ये हर बार खुद को विक्टिम बताने का हुनर हिंदू कब लेकर आएंगे, कहाँ से सीखेंगे, ये सवाल, इस पर बात होनी चाहिए। और इस आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? वही मोहब्बत की दुकान वाली कांग्रेस पार्टी, जो खुद अपनी कब्र रोज खोद रही है। सत्ता तो अब कांग्रेस के लिए अब एक मृग तृष्णा बन चुकी है, दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है। तो अब इन्होंने वापस नया रास्ता चुना है, जो इन नकली गांधियों को उनके असली वाले पूर्वज सिखाकर गए थे, डिवाइड एंड रूल का। कांग्रेस को आजकल मुस्लिम लीग बनने की तड़प मची हुई है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि गंगा अपवित्र हो रही है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। उन्हें तो बस अपने उस खास वोट बैंक की चिंता है जिसके कंधों पर बंदूक रखकर वो हिंदुओं के खिलाफ अपना जहर उगल सके। कांग्रेस का मकसद सीधा है, राजनीति की भड़काऊ बहस को जिंदा रखना, और जब तक समाज बटेगा नहीं, इनका पॉलिटिकल एजेंडा चलेगा नहीं। ये मुस्लिम जिहादियों को उकसाते हैं, उन्हें पनाह देते हैं ताकि ये लोग हिंदू समाज को चिढ़ा सकें और फिर कांग्रेस सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर उनका बचाव कर सके। हैरानी की बात देखिए, जिन लोगों ने हरकत की है उन्हें खुद उनके समाज के जानकारों ने आईना दिखा दिया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने खुद इन जिहादियों की हरकत को गलत बताया है। कमेटी ने यह साफ कह दिया है कि इफ्तार कोई पार्टी या पिकनिक नहीं है। इफ्तार के बाद नमाज पढ़ना ज़रूरी है, और वीडियो में तो ये ठूस ठूस कर खा रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। ये इबादत नहीं कर रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं। जब खुद आपकी मजहबी कमेटियाँ ये कह रही हैं कि ये गलत है, तो कांग्रेस के पेट में मरोड़े क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस को इबादत से मतलब नहीं है, उसे तो बस उस नफरत से मतलब है जो इस हरकत के बाद पैदा होगी। ये जो आज नए नए मुसलमान बनकर गंगा जी की लहरों को गंदा कर रहे हैं, इन्हें शायद अपना इतिहास याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भूल गए हैं कि इनके बाबर और औरंगज़ेब के दौर वाले परदद्दा दादाजी जो थे, उनकी हड्डियाँ भी इसी गंगा जी में प्रभावित हुई थी। क्यों? क्योंकि तब तक उन्होंने तलवार के डर से अपनी सलवार नहीं उतारी थी, तब तक वो सनातनी थे, तब तक वो इसी मिट्टी और इसी संस्कृति के हिस्से थे। आज 4 दिन का मजहबी जुनून क्या चढ़ा, तुम उस गंगा को ही चुनौती देने लगे जिसने तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति दी थी। हिंदू तो सदियों से गंगा को पवित्र मानते आए हैं, लेकिन ये दृश्य देखकर हर सनातनी का दिल दुखेगा। दुख तो खैर सभी को हो रहा होगा, लेकिन सेक्युलर हिंदू होने के कारण कई लोग चुप हैं, और कांग्रेसी तो खैर बोलने वालों को भी चुप करवाना चाहते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार घाट पर दाह संस्कार करना आस्था है, लेकिन हलाल मीट की हड्डियां फेंक कर गंगा को अपवित्र करना घोर ब्लास्फेमी है। समस्या यही है कि हिंदुओं के शब्दकोश में ब्लास्फेमी जैसा कोई शब्द है ही नहीं, इसीलिए सबको छूट मिली हुई है। लेकिन जब कुछ मजहब के लोग गंगा जी को गंदा करते हैं, दूषित करते हैं, इस पवित्र स्थल का अपमान करते हैं, तो कांग्रेस उनको सिख कहती है जो उसके अगेंस्ट बोल रहे होते हैं। वाराणसी जैसे पवित्र शहर से ये वीडियो हर तरह से भड़काऊ है, और हिंदुओं का मजाक बनाना ही उनका मकसद है। बस उनकी किस्मत खराब है कि वहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है। देखते रहिए ऑप इंडिया।